वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है प्रभात क्लासेस में। प्रश्नोत्तरी 3.1 तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेव और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम सेव का मूल्य x रुपया और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 किलोग्राम सेव, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम का मूल्य सेव का मूल्य है x रुपया, तो 2 किलोग्राम सेव का मूल्य हो जाएगा 2x रुपया, और इसी के साथ 1 किलोग्राम अंगूर भी मिला हुआ है और उसका मूल्य जो है वह y रुपया है। तो दोनों मूल्य मिला करके 160 रुपया हुआ। 2 किलोग्राम सेव 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, मतलब दोनों का मूल्य मिला करके 160 रुपया। इसी प्रकार एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेव, तो 1 किलोग्राम सेव का मूल्य x रुपया, तो 4 किलोग्राम सेव का मूल्य 4x रुपया। इसी प्रकार 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2y रुपया। तो दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण 4 किलोग्राम सेव धन 2 किलोग्राम अंगूर का कुल मूल्य बराबर 300 रुपये। तो यहाँ पर हम समीकरण बनाएंगे 4x धन 2y बराबर 300। यहाँ हम देख रहे हैं इसको थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं। इस समीकरण को दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा समीकरण थोड़ा और सरलतम रूप में हो जाएगा। तो आ जाएगा 2x धन y बराबर 150। तो पहले और दूसरे समीकरण को हमने देखा कि यह बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बीजगणितीय रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये 160 को बाएं तरफ लाएंगे और 150 को भी बाएं तरफ लाएंगे तो यह बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो जाएगा 2x धन y ऋण 160 बराबर 0 और 2x धन y ऋण 150 बराबर 0। ये दोनों समीकरण बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब हम चलेंगे कि अब हम उपर्युक्त दोनों रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करते हैं। ग्राफीय विधि से इसे हल किया जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला समीकरण 2x धन y बराबर 160। जब यहाँ से y का हम वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो इसका साइन भी चेंज होगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 160 ऋण 2x। अब हम देखेंगे कि x का भिन्न भिन्न मान रखने पर y का हमारा मान मिलता जाएगा। तो यहाँ पर 160 एक बहुत बड़ी संख्या है, अच्छी संख्या है, बड़ी संख्या है। तो इसमें हम x का वही मान लें जो इसके नज़दीक पहुँचे। तो यहाँ पर हमने देखा कि x अगर हमने 3 मान लिया, 50, 100 और 150। आप सुविधा के अनुसार कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन यह मान हमने इसलिए लिया कि यह तीनों मान 160 के नज़दीक है। तो इससे हमारा x और y का लगभग मान बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बार हमने x बराबर 50 लिया, एक बार x बराबर 100 लिया, एक बार x बराबर 150 लिया। तो जब x बराबर 50 हम लेंगे, x बराबर जब हम 50 लेंगे तो y का जो मान है वह आ जाएगा, x की जगह पर 50 लेंगे तब 50 गुणे 2 यानी कि 100 होगा, और 100 को जब 160 में से घटाएंगे तो 60 आएगा। तो इसका मतलब x का 50 मान रखने पर 60 आया, x का 100 मान रखने पर इसी प्रकार ऋण 40 आया, x का 150 मान लेने पर 100 ऋण 140 आया। तो यह हमारा बिंदु प्राप्त हुआ, यहाँ से हमको बिंदु प्राप्त हुआ। अतः समीकरण नंबर 1 से प्राप्त बिंदु A 50, 60, 100 ऋण 40 और C 150 ऋण 140 है। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण की ओर जब जाएंगे तो दूसरे समीकरण में हमारा
सेम उसी तरह का समीकरण हमारा दूसरा भी था। दूसरा वाला समीकरण हमारा है 2x धन y बराबर 150 यहाँ पर है, तो यहाँ 160 की जगह पर 150 है। तो इसी तरह हमने 3 मान और ले लिया, तो लिया x बराबर 50 रखने पर y का मान दूसरे समीकरण में 50 आ गया, और 100 रखने पर ऋण 50 आ गया, 150 रखने पर ऋण 150 आ गया। अतः हम समीकरण नंबर 2 से प्राप्त बिंदु d 50-50, e 100 ऋण 50, f 150 ऋण 150 है। अर्थात हम इनको तालिका रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको तालिका रूप में हमने लिख दिया, इससे हम ग्राफ बनाने में हमको सुविधा होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं x बराबर 50, 100 और 150 पर दोनों समीकरणों में y के मान 60, 50 ऋण 40 ऋण 50 और ऋण 140 ऋण 150 हो गए। अब हम इसे ग्राफ के रूप में लिखेंगे, तो ग्राफ के रूप में कैसे इसको व्यक्त करेंगे, तो आइए हम देखते हैं इसको ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। यहाँ पर हम ग्राफ बनाए हुए हैं जिससे आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। चलिए देखते हैं। हमारा पहला बिंदु था a 50-60, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समान दूरी पर 10-10 इकाई दूरियों पर हमने इसको व्यक्त किया है। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और नीचे भी इसी तरह माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम 50, 100 और 150 ले लिए। तो x की जो वैल्यू हमारी है, x की वैल्यू हमारी 50, दोनों समीकरणों में 50, 100 और 150 है। और यहाँ y की वैल्यू या तो ऊपर या तो नीचे। तो यहाँ पर पहला समीकरण हमारा है, पहला हमारा बिंदु है a 50-60, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक 50 और ठीक इसके ऊपर हम जब जाएंगे तो 60 के यहाँ पर आप देख रहे हैं 60 के ठीक सामने ए बिंदु हो गया, और 50 के ऊपर यहाँ पर एक बिंदु हमने एक निशान लगा लिया, यहाँ पर एक बिंदु लेकर हमने निशान लगा लिया। ठीक है, इसी प्रकार 20, 100 ऋण 40, तो 100 यहाँ पर है और ऋण 40 हम ठीक इसके नीचे आ जाएंगे, इसके सामने आ जाएंगे, एक निशान यहाँ लगा लेंगे। C 150 ऋण 140, तो C हमारा जो है 150 है यहाँ पर यक्स वाला, और ऋण 140 नीचे हमारा इसके सामने हो जाएगा। और इसके बाद हम इन तीनों बिंदुओं को लेकर स्केल से जब मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और यही हमारा समीकरण हो जाएगा 2x धन y बराबर 160। इसी प्रकार हम दूसरे बिंदु को भी देख सकते हैं 50-50, d हमारा जो है वो 50 है, और फिर ऊपर 50 यहाँ एक बिंदु निशान लगाएंगे, 100 ऋण 50 पर यहाँ निशान लगाएंगे, और इसी प्रकार तीसरा बिंदु 150 ऋण 160 पर निशान लगाएंगे। फिर तीनों बिंदुओं को मिला रहे हैं तो यह एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, तो यह से हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन चीज़ें जो कि आपको आगे बताई जाएंगी कि ये दोनों रेखाएं पैरेलल आ रही हैं, समांतर आ रही हैं। ऐसा तब होता है कि जब हमारे x और y के कोफिशिएंट बराबर हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x धन y यहाँ भी है, 2x धन y यहाँ भी है, तो दोनों ही समीकरण में 2x धन y है, 2x धन y है, यानी x का जो गुणांक है कोफिशिएंट है 2 और y का 1। इसी प्रकार यहाँ भी 2 और 1। तो जब x और y के गुणांक जब सेम आते हैं और यहाँ अचर जो पद है यहाँ 160 यहाँ 150, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ बनता है वह समानांतर बनता है। क्या बनता है? समानांतर बनता है। तो इस चीज को हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये जो प्रश्न हमारा है वह अब जाकर के पूरा होता है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।